जय हिंद। वेल्थ टेक्निकल में आपका स्वागत है। यह वीडियो शेयर मार्केट लर्निंग पर बनाई गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस मार्केट में काम करने से पहले आपको इसे सीखना समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ही आप इसमें काम करें, नहीं तो आप इसमें बहुत ही नुकसान उठा सकते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो इस मार्केट में नए हैं और जो पुराने हैं अभी भी लॉस में हैं, और जो अभी भी लॉस में ही हैं वो सभी के लिए यह वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यह हमारा 21 डेज़ का चैलेंज है जिसमें हमने कुछ रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। जैसे कि ट्रेड, हम कितने ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 ट्रेड ले सकते हैं, जितना कम होगा उतना अच्छा है। नंबर दूसरा, लोड साइज फिक्स होगा। आपके हम शुरू में स्टार्टिंग में एक लोड से काम कर रहे हैं, आप भी एक से ही करें तो अच्छा रहेगा। उसमें लॉस और आ, कम कम लॉस होगा और उससे आप लर्निंग ज़्यादा कर पाएंगे। लॉस, इसमें लॉस यदि आपका ट्रेड माइनस में चलता है, नेगेटिव में चलता है, तो आप तुरंत कट करें, जिससे कि आप अगला ट्रेड आसानी से ले सकें और उसको कवर भी कर सकें। चौथा नंबर पे है टाइम्स। जितना आप इस मार्केट को टाइम देंगे उतना चार्ट आपके साथ और आपकी हेल्प करेगा हर साइकोलॉजी के लिए, और वो ट्रेड्स को भी प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेगा जब आपके साथ काफ़ी टाइम एक्सपेंड करेंगे। यह हमारा 14वां दिन है। इसमें हम यदि ट्रेड लेते हैं तो आप किसी भी पैटर्न पे ले सकते हैं, वह चाहे कुछ भी हो। ट्रायंगल हो सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और कोई भी इंडिकेटर्स, लेकिन उस पर आपने विश्वास रखना है और उस पर कंटिन्यू काम करना है। इसके बाद है ट्रेड करते समय ट्रेंड का अवश्य ध्यान रखें। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, जो भी ट्रेंड हो उसी हिसाब से ट्रेड लें, और साइडवेज में थोड़ा प्रॉपरली उसको अच्छे से समझ के ही ट्रेड लें, नहीं तो उसमें ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। जो हमारा ये 14 डेज आज ख़त्म हो चुका है 21 दिन चैलेंज का, और यह भी हमारा आज का दिन भी रेड में ही क्लोज हुआ है, जिसमें हमारी प्लानिंग के हिसाब से टोटल 3 ट्रेड लेना था और एक लोड फिक्स था। इसी तरह से हमने तीन ही ट्रेड ली हैं और एक लोड ही फिक्स है, जो कि आज हमने निफ्टी में काम किया था, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसमें आज बैंक निफ्टी का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए हमने निफ्टी में काम किया है। और यह हमने फर्स्ट ट्रेड भी रेड में है, सेकंड ट्रेड भी रेड में है, जो कि फर्स्ट वाला 12 रुपये और दूसरा 3 रुपये, और चौथे में ये जीरो में ही उससे कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, जिसमें 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल हमारा 375 रुपये का माइनस है। आज का जो डे था वो भी रेड में था, जिससे 375 प्लस ब्रोकरेज अलग से होगा। अभी ये जो हमने ट्रेड्स लिए हैं उनका रीजन क्या था, और वो जो हमने उसके नोट्स बनाए हैं वो इस तरह से हैं। जो पहला ट्रेड था उसमें हमने ट्रेड लिया था 9.27 पे, और 9.34 पे हमने उसको निकाल दिया, और उसका चार्ट ये है, जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से हमने लिया। जो निफ्टी का चार्ट था वो गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद में गैप अप होने के बाद में और नीचे की तरफ मूव किया, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल्स यहाँ पे टच किया इसी फर्स्ट कैंडल के बाद में, और उसके बाद दोबारा अप हुआ, और इसके बाद में दोबारा बेयर्स में चलना शुरू कर दिया। एक्चुअली हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, और हमारा ट्रेड इस वाली कैंडल पे प्ले हुआ। उसके बाद में यह जो इसकी अप की तरफ चलना शुरू हो गया, और यहाँ पे हमने जैसे ही काफ़ी ऊपर तक आना शुरू हुआ तो हमने इसको इस वाली कैंडल पे निकाल दिया। यहाँ पे हमने एसएल को फिक्स नहीं किया, और जो ट्रेड हमें इस कैंडल पे लेना चाहिए था यहाँ पे ना लेके अगली कैंडल पे लिया, और वह उसके हिसाब से मूव हो गया। यदि हमें ट्रेड को लेना है तो उसको उसके हिसाब से ही लें जहाँ पे वो बनता हो, नहीं तो उस टाइम पे छोड़ना जरूरी है। इसकी वजह से आज हमारा ये लॉस हुआ था फर्स्ट वाला, जिसमें हमारा 12 रुपये का नुकसान हुआ था। और दूसरा ट्रेड हमारा जो ये यहाँ पे लिया था, ये लिया था 934 और 52 पे निकाल दिया था। इसमें भी 934 में जो ये कैंडल बना था ये भी बिना रीजन के था। यहाँ पे हमें एक ये लाइन वाली, ये जो ड्रॉ लाइन किया हुआ है अभी किया, बाद में किया था, पहले नहीं किया था, और इससे हमारे को पता लगता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका था। यहाँ से यदि हमारी ये लाइन लगी चुकी होती तो हमें इससे पता लगता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका था, तो हम फिर यहाँ साइडवेज में आ जाते थे, और यह यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड था। और हमने यहाँ पे यदि हम इस कैंडल से ऊपर नहीं निकलते हैं तो जब तक हम मार्केट में अप ट्रेंड का नहीं ले सकते थे, क्योंकि पहले हमने एक हाई यहाँ बनाया, उसके बाद एक लो यहाँ पे बनाया यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ पे
घूमते रहे। तो इस ये दोनों जो लाइन है ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है और हमने इनका ध्यान रखना चाहिए था। और उसके उसके अंदर हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि साइडवेज ट्रेड हो चुका था। और हमने ये जो यहाँ पे जो ट्रेड लिया था ये वाला इस कैंडल पे, यह एक बहुत ही गलत ट्रेड लिया था और उसके बाद यहाँ पे हमने निकाल दिया। अच्छा ये था कि हमने इसमें इतना बड़ा लॉस नहीं लिया, इसमें 3 रुपए का लॉस लेके हम निकल गए। उसके बाद में ये जिस तरह से ये मार्केट फॉर्मेट बना चुका था, ये ध्यान रखना चाहिए था कि हमने यदि ये ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को छोड़ दिया है तो हम साइडवेज ट्रेंड में आ चुके थे और जब तक साइडवेज ट्रेंड चलेगा जब तक हमने मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद में फिर एक और जो हमने लास्ट वाला ट्रेड लिया था वो लिया था 11:08 पे और 21 पे निकाल दिया। वो हमने काफ़ी देर रखा था। इस तरह से ये हमारा तीसरा ट्रेड है जो कि ये दोनों इधर इस तरफ खत्म हो चुके थे। यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे लेना लेना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे हमारे एक ट्रेड बन रहा था क्योंकि ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो रही थी जो ट्रेंड इसका साइडवेज चल रहा था। उसके बाद में यहाँ से ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बनता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए था जो है प्रॉफिटेबल हो सकते थे हम जिसमें इसके लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया। तो लेकिन ये जो इसके बाद में जो अच्छा ट्रेड बना था यह भी अच्छा था। ये यहाँ पे ट्रेड बना था, ये अच्छा ट्रेड लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे 1 मिनट पहले ले इस रेड कैंडल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था जो कि हमने इस बड़ी कैंडल पे लिया और उसके बाद मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा इसका जो रेजिस्टेंस था वो ये वाले यहाँ पे जो कि कैंडल का रेजिस्टेंस था और यहाँ पे इस मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और वहाँ से उसको निकलने नहीं दिया। इसी वजह से हमारा ये यहाँ का जो लास्ट वाला ट्रेड था उसमें सिर्फ 6 रुपये का फ़ायदा हुआ और हमने इसको जिस टाइम ये मूव नीचे की तरफ दोबारा बैरिस मार्केट होने शुरू हो गया तो हमने तुरंत ही वो निकाल दिया। अभी इसमें यहाँ पे ये ट्रेड इसी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस तुरंत उसके बाद आ चुका था। तो यहीं पे ये ध्यान रखना चाहिए था, यदि हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है तो हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, जिससे कि हमारा ये तीन के तीन ट्रेड हमारे पूरे ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद हमें जो ट्रेड नहीं लेना था और इसकी वजह से हमारा आज का दिन रेड में क्लोज हुआ। ये हमारा जो 14 दिन खत्म होने के बाद में हमारा जो 14 दिन खत्म हो चुके हैं, जिसमें से टोटल 4 हमारे रेड में हैं, जो 4 हमारे ग्रीन में हैं और 8 हमारे 8 4 12 10 दिन हमारे रेड में। तो हमारे मैक्सिमम रेड में है और मिनिमम ग्रीन में है। तो अभी इनको धीरे धीरे से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेड रह जाएंगे। तो हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारी ट्रेड लेने की सिचुएशन है, या तो उनको ना लें तो सही जगह पे लें, या तो ट्रेड को छोड़ दें। सबसे अच्छा वही होगा कि यदि हम छोड़ भी दें तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ही होंगे। यदि हम उस ट्रेड को नहीं लेते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो मत लें, क्योंकि उसका ब्रोकरेज से भी बचेंगे और साथ में जो उसके लॉस या जो भी बेनिफिट नहीं होने वाला है और माइनस में जाने वाला उससे बच सकते हैं। तो इसलिए जो अभी हमारा आज के टाइम में 14 दिन खत्म होने के बाद में हमारा टोटल लॉस लगभग 4,933 रुपये हो चुका है और 14 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।